मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद जब से शिवराज सिंह चौहान की सत्ता में वापसी हुई है, तब से सभी को इंतजार है 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का। और अब लगता है कि ये इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। जी हां, चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। तो कब हो सकते हैं सूबे में चुनाव, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद से सूबे की सियासत भी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि सिंधिया के साथ उनके 22 समर्थकों ने कमलनाथ का साथ छोड़ कमल थाम लिया था, जिसके चलते विपक्ष में बैठी बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई और जनादेश के साथ 2018 में सत्ता पर विराजने वाली कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन फैसला अब भी जनता के हाथ में है, क्योंकि जिन 22 सीटों पर कांग्रेस के बागियों ने त्यागपत्र दिया है, वहां जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही अन्य 2 सीटों पर भी चुनाव होगा। कहा जा रहा है कि खाली सीटों के लिए उपचुनाव सितंबर में कराए जा सकते हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने उपचुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। इन खाली विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव में उपयोग होने वाली मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा की खाली 24 सीटों में सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, डाबरा, भांडेर, करेरा, पोहरी, बामौरी, अशोकनगर, मुंगावली, सुर्खी, सांची, अनूपपुर, सांवेर, हाटपिपलिया, सुवासरा, बदनावर समेत जौरा और आगर मालवा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। आपको बता दें, इन 24 सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरा जोर लगा रही हैं। कांग्रेस नए चेहरे को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस के बागियों को बीजेपी चुनावी मैदान में उतारने को लेकर अपनी तैयारी कर रही है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान अब नए और पुराने नेताओं के बीच की दूरियां मिटाने में भी लगे हैं, ताकि इस नाराजगी का खामियाजा उपचुनाव में न भुगतना पड़े। ऐसे में अब उपचुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग कब करता है, ये देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।